अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th। आई एम योर मैथ्स टीचर सगीर अहमद। हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 फ्रॉम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 8 इज शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। लेकिन अब यहाँ हमें रैशनल का वर्ड यूज़ हो रहा है, इससे पहले हम इक्वल यूज़ कर रहे थे। तो रैशनल में हमें अपने आंसर को ग्रेटर देन ज़ीरो प्रूफ करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पार्ट नंबर 1 है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि हम इसमें से ए, बी और सी की वैल्यू आफ्टर कंपैरिजन निकाल सकते हैं। तो नाउ ए इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, बी इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए एंड c इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी। और हमने यूज़ करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसको इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखा है कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। तो रैशनल में हम इक्वल टू ज़ीरो यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अब हम अपनी वैल्यूज़ को ए बी सी की वैल्यूज़ को स्टेप नंबर 3 में पुट कर देंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू बी, ए और सी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। स्टेप 4 इज़ बी स्क्वायर और सी माइनस ए होल स्क्वायर पर फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ac। दोनों ब्रैकेट्स को हमने एक साथ लिखा क्योंकि पहले ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी देन 4ac मल्टीप्लाई होगा। स्टेप 5 फर्स्ट पूरी देखें, हमारे पास एक्सप्रेशन एज इट इज़ है, माइनस 4ac एज इट इज़ है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। स्टेप 6 अब बी स्क्वायर से आपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करना है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब आप 4ac से इस पूरी कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 6 है। इसमें ये जो रेड कलर किया है वो रेड कलर ये शो कर रहा है कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो स्टेप नंबर 6 एज इट इज़। और स्टेप नंबर 7 में देखें आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ नज़र आ रहे हैं। इसमें जो आपने ख़ास बात नोट करनी है वो ये कि एक तो टोटल ये कितनी टर्म्स हैं 6। अच्छा, आउट ऑफ 6 3 टर्म्स ऐसी होंगी जिन पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जैसे लाइक ग्रीन कलर को आप देखें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ये 3 आपके पास टर्म्स ऐसी हैं जिन पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और अदर 3 टर्म्स वो हैं जिन पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, वो मैंने डिफरेंट कलर से उसको शो कर दिया। ये फार्मूला जहन में रखें, आगे सारे क्वेश्चंस पे यूज़ होगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जो मैंने आपको पहले स्टेप 7 में गाइड किया कि 3 टर्म्स ऐसी होंगी जिन पर परफेक्ट स्क्वायर होगा, उन्हें आपने परफेक्ट स्क्वायर में लिखा। इस वक्त ये माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, मैं आखिर में बताता हूँ कि क्या वजह है। पहले आपने उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाया प्लस अकॉर्डिंग टू 2ab आप अपनी टर्म लिखें 2, a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, 2bc, b मीन्स सेकेंड टर्म, c मीन्स थर्ड टर्म प्लस 2ca, c मीन्स थर्ड टर्म और a मीन्स फर्स्ट टर्म। अब आप इनकी प्रोडक्ट करें, देखें ब्लैक कलर की प्रोडक्ट करेंगे तो ब्लैक टर्म बनेगी। ये आपके पास जो कलर है ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये लाइट ब्राउन टर्म बन रही है। और ये रेड कलर की टर्म्स को प्रोडक्ट करें तो यही बन रही है। तो इसका मतलब आपने फार्मूला बिल्कुल ठीक पुट किया है।
अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइट ब्राउन ट्रम है और ये जो रेड ट्रम है ये दोनों नेगेटिव में हैं, और हमारे पास अगर मैं इस 2AC देखें इन दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो मैंने इस सेम कॉमन फैक्टर के साथ, यानी इस लाइट ब्राउन ट्रम में भी 2AC है और रेड कलर में भी 2AC है, तो इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे तो आपको माइनस की ट्रम मिलेगी। तो इसलिए फिर यहाँ पर भी माइनस साइन आ गया 2AC के साथ। ठीक है कि देखें प्लस माइनस माइनस 2 2 4 A स्क्वायर BC, ये ट्रम एग्जैक्ट ये ट्रम मिलेगी। प्लस माइनस माइनस 2 2 4 ABC स्क्वायर, ये रेड कलर की ट्रम आपको एग्जैक्ट ट्रम मिलेगी। तो जब आपने एग्जैक्ट फार्मूला आपने सॉल्व कर लिया, यानी आपने अपने स्टेप 7 का जो एक्सप्रेशन है उसे आपने बिल्कुल राइट वे में स्टेप 8 में फार्मूला में पुट कर दिया। फार्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। इस फार्मूला को अब आप क्लोज करें। क्लोजिंग फॉर्म क्या है? A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। तो हमने इसको स्टेप 9 में फार्मूला क्लोज कर दिया। A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, तो इसमें थर्ड टर्म क्योंकि माइनस 2AC है तो माइनस 2AC आएगा। तो जब हम किसी एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर में पुट कर लेते हैं तो इट मीन्स कि इसके रूट्स रैशनल हैं। ठीक है, तो हमने अपने ऐसे तमाम क्वेश्चंस में जिसमें वो रैशनल या रियल पूछेगा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन नंबर 1 भी है कि जहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वहाँ पर हम उसको बताएंगे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। अब इसी वे में एक क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए अगेन एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करें तो A B C की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, इसको आप डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दें। B स्क्वायर माइनस 4AC में वैल्यू देखें पुट कर ली। स्टेप नंबर 2 में स्क्वायर ऑफ 2 4 और k प्लस 1 अपॉन k पर फार्मूला एक्सपेंड कर दें A प्लस B होल स्क्वायर, और माइनस 4 3 12। और स्टेप नंबर 3 को सिंप्लीफाई करें, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस k इंटू 1 अपॉन k कैंसिल करके रिमेनिंग 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 12। स्टेप 4 हमने 4 कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इज़ माइनस 1। स्टेप 5 आ गया, 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। तो अगेन देखें फार्मूला क्लोज होगा अगर मैं माइनस 1 को रीराइट कर दूं माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि अगर मिडल में माइनस 2 आ जाए तो मैं फार्मूला क्लोज कर सकता हूं। तो मैंने माइनस 1 को अरेंज किया माइनस 2 प्लस 1 में, तो नाउ के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर कैन बी रिटन एज के माइनस 1 अपॉन के होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर भी एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन जो है वो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन होल स्क्वायर आ गया। तो होल स्क्वायर आने की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि हमारे रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो रियल है इसमें भी आपने एज इट इज़ यही सारे स्टेप्स को करना होगा। तो ये आपका असाइनमेंट होगा कि आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 रियल में भी आप देखेंगे कि हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू को पुट किया है और वही फार्मूला क्लोज किया है जो स्टेप नंबर 8 में किया था। ये देखें फार्मूले को, अगर आप स्टेप 5 देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यही फार्मूला क्लोज होगा तो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 प्रूफ हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।